हे भगवान, थारो बहुत बहुत धन्यवाद कि तू हमारी सुनी कोक खुशियों भर दी। और मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारे घर में किलकारियाँ गुंजेला में। और आ खुशखबरी में हमारा पूरा परिवार ने सुनौला तो वह हैं कितना खुश होवेला। इतना सालारी तमन्ना आज थे हमारी पूरी कर दी। हे भगवान, यूँ प्यार और आशीर्वाद बनाए रख जे हमारे माथे। मैं खुशखबरी हटके भी न सुना ना हूँ। अरे सुनो, तो ना जाने एक बहुत बड़े खुशखबरी देनी चाहूँ मैं आज। सुनो कि नहीं? कहीं देख रही हो ना अखबार में तो कना एकला? कहीं देख सको यार, लोगों की हैवानियत इतनी बढ़ गई है, मतलब बोलने लायक नहीं। देख कहीं हुई हो यारो? 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, 6 महीना की बच्ची के साथ दुष्कर्म, जो कि हाल हॉस्पिटल में है। तो अब लोगों को कई उम्मीद रखा। और दुष्कर्म करने वाला भी कौन है? जान पहचान वाला। मतलब इंसानियत तो मर गई है बिल्कुल, आ समझ लो। जाने मारो कहीं हुई। मैं इतना बड़ा बड़ा सपना देखे हन। कई सपना देखे तो मैं तो एक बात बताना चाहती। मैं इतनी खुशी हुई हूँ कि मतलब थे न्यूज़ में आवन, न्यूज़ पेपर में थे मना न्यूज़ बताई होनी कि हमारा मन नहीं करे मैं थोड़ा वह खुशखबरी हम बताऊँ। फिर भी बता तो दे। मैं माँ बनने वाली हूँ। तो अच्छी बात है। नहीं अच्छी बात क्या कर है? कई ध्यान मारे भी लड़की हुई तो मारे लड़के हाथ वो काम होगा तो मेरी जिंदगी शुरू होने पहले खत्म होगी तो अपन कहीं करना चाहिए। कहीं करना चाहिए हम। अब एक काम करा, हॉस्पिटल चला और चेकअप करवा। चेकअप किन चीज़ चेकअप करवावा? मतलब वो ध्यान पड़ जाए करें लड़की है या लड़का। पर वो तो गलत है नहीं भाई, दुनिया वास्ते गलत रहेला पर अपन वास्ते वो सही रहेला। क्योंकि मान लो अपन बच्ची भेजा, ठीक है, और बिना साथे एड़ा कांड भेजा तो अपन लोगों ने मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और अपन में तो कहीं बीतेला पर अपन नहीं चाहे। लेकिन तो ध्यान है पहली बार है और मैं वो काम क्या कर सकूँ? दुनिया सब बड़ो पाप है। थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। अब चेकअप करेला, भगवान ने जो चाहे वो तो हुई, बिना कोई रोक नहीं सके। तो चला। हाँ मैडम, मैं प्रेग्नेंट हूँ, चेकअप कराना है। अच्छा, सोनोग्राफी वगैरह सारी? हाँ सारी है इसमें। वैसे कितने दिन हुआ है? रिपोर्ट वगैरह करवाई? रिपोर्ट कल करवाई थी। अच्छा, वैसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, रिपोर्ट तो पॉजिटिव है। और फिर भी जो मैं दवाई लिख देती हूँ आपको वो टाइम पे लेनी है। और थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना। ये वैसे कौन है, आपके हस्बैंड है क्या? खाने पीने का थोड़ा विशेष ध्यान देना। मेडिकल से ले लेना, बाहर मेडिकल है। ठीक है। अब हमारी बात सुन। हाँ गोले दवा मैं ले आऊँगा, तू अपन बेड रेस्ट कर पे, जितो आराम करेला इतो फायदो अपन। ठीक है, तू जा अंदर रेस्ट कर और मैं थोड़ा सा काम पड़ियो वो काम कर आ जाऊँ मैं। ठीक है। अरे सुनो, हाँ थोड़ी सी मार्केट जा जलेबी लेना वाला मन करे खाऊं। जलेबी खाऊं मन करे? हाँ। तन ध्यान है दादी जी का ही क्या होता कई कि मीठो खावे नहीं, मीठो खावना मन करे जन कहीं लड़की भी आकर। हैं? हाँ तो मारो तो ही मन करे और मने भी लगे कि मारे छोरी हुई। तो हमारी बात सुन, अब चलो हॉस्पिटल अबॉर्शन करा दे। क्यों? और एडो काम मैं की कर करा सकूं और थे की कर कह सकूं? तो ध्यान तो है इतने सालों बाद में अपन घर में इतनी खुशी दिन आया थे यार, बात करो। तो बिन खुशी ने मैं दुख में परिवर्तन करने नहीं चाहूँ। मतलब अखबार पढ़ियो नहीं तो? हाँ अखबार तो मैं महीने 30 दिन अखबार पढ़ो नहीं, जन कम कम 60 खबर देखो। आज बटे यूं होगो बटे यूं होगो, तो 2 दिन अपन ही देखनी चाहो।
पर मैं वो काम क्या कर सकूं, मैं आखिर माँ हूं नहीं। मान ली तू माँ है, अबे तो थोड़ा ही दुख महसूस वेला, और भगवान चाहे तो और बच्चों भी मिल जाला अपने, लेकिन बहुत दुख पड़गो नहीं तो आप किने मुंह दिखावाला। इन वास्ते आप चला बिना देरी करिया चला। पर मैं नहीं चाहूँ तो चल आजा चल। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बात करो। क्या मैडम दिक्कत है? एक छोटी सी प्रॉब्लम, माने एडो लाग लियो और पेट में लड़की है, तो माने वह जांच करवानी। जांच? कैसी बात कर रहे हो आप? आपको शर्म आनी चाहिए। आप डॉक्टर से कैसे बात कर रहे हो? मैडम वो कोई बात नहीं, अगर थोड़ा बहुत पैसा भी ले हो तो मैं तो तैयार हूँ। क्या मतलब जमाना क्या आ गया? देखो मैडम मजबूरी एड़ी है कि मन पतो लगानो है, जांचूं लड़को है या लड़की है। प्लीज मैडम आप वापिस जा सकते हो, यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो मैडम और दोबारा ऐसी बात करना ही मत। चलो एक काम करो, जांच भी मत करो, आप अबॉर्शन कर लो। अबॉर्शन कर लो? हाँ मैडम। मैडम आपको रिक्वेस्ट तो हम कर रहे हैं आपसे, हमसे नहीं होगा ये सारा कुछ। मैडम प्लीज, मैं कह रही हूँ ना, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए तो फिर अबॉर्शन क्यों नहीं कर रहे हो? आप खुद सोचो, आप क्या कर रहे हो? आप हॉस्पिटल में आके क्या बात कर रहे हो? मैं बात बिल्कुल सही करूँ मैडम, थे नहीं समझ रहे हो। मोरी कोई कंडीशन है वजह मैं अबॉर्शन करवा रही हूँ, मैं कोई खुश थोड़ी ना हूँ। ये कौन से कानून की किताब में लिखा हुआ है कि है ना ऐसा पाप करो? मैडम कानून में नहीं लिखी हुआ है, लेकिन इंसान की मजबूरी यानी बहुत कुछ करवा दिया है। वो देखो, हम नहीं जानते आपकी क्या मजबूरी है क्या नहीं है, पर ये यहाँ नहीं होगा। आप जो सोच के आए हो ना घर से, ये दिमाग से बाहर निकाल लो। वो दूसरे हॉस्पिटल में जा सकते हो आप। मैडम अगर मैं दूसरा जान हो तो मैं शुरू थोड़ा का इलाज कराता आया हूँ, तो मैडम थोड़ा मत आस लेना आया हूँ। प्लीज मैडम, या तो जांच कर मन बताई दो, नहीं बताओ तो मैंने तो पूरा विश्वास है मां पेट में लड़की है, और मैं चाहूँ कि मना लड़की नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हो आप? लड़की हो क्या आप ऐसा बोल रहे हो? मैं थोड़ा हाथ जोड़े रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मैडम। बस एक सेकंड आ रही हूँ मैं, अर्जेंट। मजबूरी में शायद मैडम साहब दे रही है, पर मैडम तो इन प्रकार हो रही हो बढ़न गया है, गुस्सो करी, लेकिन अपन काम में जाता बस बहुत मैंने डर लग गया लो। राम जाने का टक्का ही हुई हम। जो भी अच्छा ही रहना। बाहर आओ। बाहर बुला गया मैं, चल फाइन ले आओ। फाइल लेके आना साथ में। मैडम पुलिस? तो पुलिस आएगी, नहीं तो क्या बैंड वालों को बोलो? बारात आ रही है कि यहाँ? देखो भैया, ये वे की बातें छोड़ो, जो आप काम कर रहे हो ना वो सबसे बड़ा गलत काम है। आप अपनी वाइफ को नहीं समझा सकते? सर हम गलत नहीं है। गलत नहीं है तो क्या बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, आपको शर्म आनी चाहिए। हॉस्पिटल में आके ऐसे बात करते हो आप? और मैम एक आप माँ हो, और माँ बन के ऐसे काम करते हो, लोग इंतजार करते हैं बच्चों का, और आप उसी कोख में बेटे को या बच्चे को पनपाने वाली आप माँ हो जो बच्चों को मारने की बात कर रहे हो। शायद इतनी शर्म होती तो यहाँ तक नहीं आते ये लोग। बस मैडम, बहुत बोल दिए थे लोग। मैम ये मैम भी सही बोल रहे हैं, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन आप लोग कोई मजबूरी नहीं समझ पा रहे। मजबूरी क्या, बच्चे को जन्म देना एक मजबूरी गलत होती है? एक माँ बाप ये थोड़ी चाहते हैं कि अपने बच्चे ना हो। तो फिर ऐसा काम करने के लिए क्यों आए आप हॉस्पिटल? मैडम एक औरत कभी नहीं चाहे अगर वो आप बच्चों पैदा करने पहले वह गिरा दिया करे। बस आप तो बोलो ही मत। आप मैडम लड़की होकर समझ नहीं सकते आप मैडम, क्या करते हैं? मैं समझ रही हूँ लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे हो। मैडम ये अगर नहीं समझ रहे तो मैम फिर फाइनली ये करूंगा, मैं आप दोनों को जेल करने वाला हूँ। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते ना, आप जेल कर लोगे। उन लोगों को अगर जेल करते ना तो आज ये मुसीबत नहीं आती। किन लोगों को जेल करूं? पर आप जो गलत काम कर रहे हो उसको ऊपर जेल ही होती है। कितने लोग गलत काम कर रहे हैं ये बताओ मेरे को, सबको जेल होती है क्या? जो गलत काम करता है कानून उसको पकड़ता है और सजा भी देता है, ये भी सुन लो। मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है ना। हर न्यूज़पेपर में मतलब महीने में 60 से 70 केस ऐसे आते हैं, 3 महीने की लड़की के साथ दुष्कर्म,
ऐसी वैसी, मतलब सुन के पागल हो गए हूँ मैं, पागल, मानसिक स्थिति कमजोर हो गई है मेरी। इस वजह से मैंने सोचा कि लड़की पैदा होने से पहले क्यों ना मैं उसको कोख में ही मार डालूं, बाहर आएगी तो वो इतना दर्द की कैसे सहन अरे करेगा? बस मैडम, तो इस वजह से बच्चे पैदा ही नहीं करे? नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैं मेरे खुद को सेफ रख सकती हूँ। मैं मार छोरी सेफ कौन रहा है? मैडम, दुनिया ये चीज करने लगी जो तो फिर भी क्या होगा? मैडम, जो भी लोग रेप करते हैं उनके ऊपर कानून भी है और कानून उनको सजा भी देता है। कानून केड़ो है जो किन्हू छोड़ने को नहीं है। मैडम, पर आप ये जो कर रहे हो ये सबसे बड़ा कानून है, ये आपको पता है कि आप कानून का खनन कर रहे हो। ये कानून नहीं है, एक माँ है जो बोल रही है। और अगर लड़की होगी तो अभी क्या होगा? उसके साथ रेप होगा, उसका दुष्कर्म किया जाएगा। तो आप भी तो एक लड़की हो। लड़की तो हूँ, समझो आप। इन वास्ते मैडम मैं कह रही हूँ कि मैं लड़की हूँ, मैं इन वास्ते कहूँ थोनू हाथ जोड़े रिक्वेस्ट है, मार बेटी मार कोक में मार दो, मने नहीं कानून अपना फर्ज निभा रही है, कानून अपनी कार्यवाही कर रही है। कानून निभावे उन्हें पहले कई जिंदगी उजड़ जावे। मैडम, आपके कहने की बात बिल्कुल सही है और आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आप कानून का रखवाला हो माने, बिल्कुल ठीक है। आप रे थाना रे महीना में कितना मुकदमा हुए, रेप रा, दुष्कर्म, आज बटे युगो, और एड़ी बात नहीं है जन्म लेती बच्ची है नहीं हॉस्पिटल में रहे, हॉस्पिटल में एड़ा कांड होने लगा है। 3 दिन की लड़की जो ढंग से पैदा तक नहीं, दूध पीना नहीं सीख पाती है, उसके साथ ऐसा होता है तो तब कहाँ का जाता है कानून? अरे पता है वो तो क्या? हम समझते हैं आपकी बात, समझते हैं जो आप बोल रहे हो वो सब समझ में आ रहा है हमें। डॉक्टर साहब जो भी हो ना, थे खुद एक लड़की हो, आज दिन में मैं तो कहूँ लड़की कोई पैदा नहीं करनी चाहे। और नहीं पैदा करने की वजह कही है, लोगारी इंसानियत मर गई है, इंसानियत नामरी चीज नहीं रही है। अब थोड़ा सो वहाँ गलत कदम उठाओ, अगर नॉर्मल आदमी छोटो सो गलत कदम उठावे नहीं, जब पुलिस वाला हर व्यक्ति विपक्ष में रह जा, लेकिन काम करे वे खुले आप फिरे। लेकिन जो मुजरिम है पान लोगों ने पुलिस भी नहीं पकड़ पा रही है और ना ही कोई कानून बनियो हुआ वास्ते, ठीक है। अगर बलात्कारी फांसी वेदा नहीं तो राजस्थान में कहीं पूरी भारत में पूरे वर्ल्ड में कोई बलात्कार नहीं पर जो आप कर रहे हो ना वो भी गलत है। हाँ, हम मानते हैं गलत है, हाँ। लेकिन अगर मेरी लड़की के साथ बलात्कार हो जाए तो मैं मुंह दिखाने लायक रहूंगा। और वो है जिसको सब जितने भी आप चाहे कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, लेकिन गलत कुड़े वाला सिर्फ लड़की माँ बाप। तो आप ये सोच लेकिन मैडम, जिस बंदी के साथ ये काम होता है उस बंदे को सजा भी मिलती है। जो बंदा पकड़ा जाता है गुनहगार होता है उसे न्यायपालिका गुने के रूप में फांसी भी देती है, कब मिलती है सजा? मिलती है जब उसका नाम निकला जाता है, जब उसका कानून तौर के रूप में उस कार्य की जाती है। रहती है जिस किसी की लड़की का रेप होता है ना, सोशल साइट में उसके फोटो, उसके परिवार के फोटो सारे बताए जाते हैं वहाँ पे बकायदा। बस लोग वीडियो वायरल के अलावा कुछ नहीं करते, बस ठीक 2 है ना? दिन लेते हैं वो। अब आज आप लोग है ना हमें गलत बता रहे हैं, लेकिन उन परिवार से जिनके साथ ये परिस्थिति गुजर चुकी है, जिनके बच्चों के साथ रेप हो चुका है, उन लोगों को मेरे सामने ले आओ और वो हमें अगर गलत ठहरा दे तो आप बोलोगे वो हम करने के हम लिए फांसी तैयार हैं। लगाने को तैयार है। पर मुझे ये बताइए बात कि हम रेप के ऊपर काम भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रही है, हमारे कानून सब कुछ कर रहा है, तो आप जैसे लोग बेटी को पैदा नहीं करोगे, ये संसार चलेगा नहीं। अगर जब तक ये ऐसे आपको पता चलेगा है? तो हम बेटी पैदा नहीं करें। पर मैडम, आप ये मत बोलो कि आप स्वयं एक लड़की हो, मैं लड़की हूँ इसलिए बोल रही हूँ। और अगर लड़की प्लस की लड़कियों को बचाना बहुत आसान बात है, वो समझदार है। जो दूध पीती हुई बच्चों के साथ ऐसा होता है फिर मैम, कैसे आपका बोल सकते हैं? दर्द जायज है, अरे हमसे तो बोला भी नहीं जा रहा, तो सोचो उन बच्चों के साथ कैसा होगा। पर वो ये हम गलत आपकी काम बात हम समझ नहीं करने सकते हैं। देंगे मैम। अगर हम हमारी बात आप समझ सकते हो ना, चलो हम बच्ची पैदा करेंगे, लेकिन आप एक वादा करो कि उस बच्ची की हिफाजत आप करोगे। मैं आपकी बात पूरा सहमत हूँ, मेरा कानून भी खड़ा है, मेरे कानून के रखवाली भी खड़े हैं, वो आपके साथ में कि आपकी बच्ची के साथ क्या पूरी दुनिया की बच्ची के साथ गलत काम नहीं हो। मेरी बात मानो, मेरा हाथ जोड़ के विनती है, जो बच्चा पनप रहा है उससे पनपाओ और बच्चे को जन्म दो और उसे इतना हिम्मत वाला बनाओ कि उस दुनिया से रेप होने का सोचो, लोग सोचने के पहले उसके सामने झुक जाए, ऐसा काम करे बच्चा। सर ये चीज आप सब लोग मिल और इस चीज रो प्रण ले लो। आप नहीं, आप पुलिस वाला हो, आपकी नौकरी है, लेकिन सब लोग अगर प्रण ले ले कि बलात्कारी ने सीधी फांसी पुलिस नहीं दे तो चौराहे में लटकान गांव वाला दे देवे। मैं उस चीज़ के लिए नहीं तो आपको आज्ञा दे सकता हूँ, नहीं तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि वो काम गांव वाला करे या कोई और करे, कानून से बढ़कर कोई कानून नहीं है। ये भी बात आप सुन लीजिए, ठीक है? ये ध्यान रखना। मैम, आप इनका ट्रीटमेंट करो, ठीक है? ओके मैम, जय हिंद सर। चलो अंदर। राम राम सर।
मारा इन वीडियो बनाना मकसद किन्हीं दिल में ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन लोगों ने जागरूक करने वास्ते एक छोटो सो प्रयास करियो और इन वीडियो के माध्यमों माँ लोग और बताना कोशिश करियो कि बेटी ने जन्म दो, लेकिन मैंने इतनी मजबूत बना दो कि कोई आंख उठान तक नहीं देखे। और सब पुलिस वाला है, हॉस्पिटल का स्टाफ है, सब लोग आप अपनो काम ईमानदारी करिया करे, बिल्कुल। लेकिन अपनी खुद की कमी की वजह कुछ गलतियां वजह करे तो बिना आप खुद ही सुधार सका। और इन वीडियो मैंने अगर मोर कोई गलती होगी है हमारी पूरी टीम हो तो आप हाथ जोड़े नहीं करें और माफ कर दीजिए।